वेलकम बैक टू अनोखे किस्से रिबाउंड। आज की स्टोरी भारत के एक ऐसे आदमी के ऊपर है जिसे एक विदेशी लड़की से प्यार हो गया और गरीबी के चलते ये विदेश भी नहीं जा सकते थे। इसीलिए इन्होंने विदेश अपने प्यार के पास जाने का एक अनोखा ही रास्ता खोज निकाला। सच में इनकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। तो हमेशा की तरह ही सब कुछ जानेंगे ए टू जेड। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि आगे बहुत मजा आने वाला है। इनसे मिलिए, इनका नाम है पीके, यानी कि प्रद्युमन कुमार महानंदिया है। प्रद्युमन का जन्म 1949 को हुआ। ये उड़ीसा के एक दलित परिवार से थे। इन्होंने बचपन से ही काफी गरीबी देखी थी, लेकिन पढ़ लिख कर कुछ बनने की चाह इनके अंदर बचपन से ही थी। साथ ही इन्हें पेंटिंग का शौक भी था, इसीलिए वो आर्ट्स की पढ़ाई करना चाहते थे। लेकिन पैसों की कमी के चलते ये पढ़ाई कर पाना उनके लिए काफी मुश्किल था। हालांकि उनका एक अच्छे और नामी कॉलेज में दाखिला भी हो गया था, मगर उसकी फीस देने के पैसे भी उनके पास नहीं थे। इस वक्त सरकार दलितों पर खास ध्यान दे रही थी। इसी का सीधा फायदा प्रद्युमन को भी मिला और सरकार ने इनकी आर्थिक रूप से मदद करी, जिसके बाद प्रद्युमन को 1971 में दिल्ली आर्ट्स कॉलेज में दाखिला मिला। अब दिल्ली पहुंचकर प्रद्युमन को एडमिशन तो मिल गया, लेकिन यहां रहने की उनके पास कोई जगह नहीं थी और ना ही जेब में इतने पैसे थे कि वो किराए का कोई कमरा भी ले सके। इसी वजह से मजबूरी में वो फुटपाथ पर ही सोने लगे और वो पास के पब्लिक टॉयलेट में तैयार होते और कॉलेज जाया करते। और फिर कॉलेज से लौटकर वो दिल्ली के कनॉट प्लेस पर बैठ जाते और लोगों के पोर्ट्रेट और स्केचेस बनाते। और जैसा कि हम जानते हैं, वो एक बहुत अच्छे कलाकार थे और किसी भी चीज को देखकर वो एकदम हूबहू उसकी पेंटिंग बना दिया करते थे, जिसके उन्हें कुछ पैसे भी मिल जाते थे और इन पैसों से वो 2 वक्त का खाना खाया करते थे। धीरे धीरे प्रद्युम्न का टैलेंट और आर्ट देखकर दिल्ली में उनका काफी नाम होने लगा और उनके पास दूर दूर से लोग पेंटिंग्स बनवाने के लिए आने लगे। ऐसे ही एक दिन जब वो कनॉट प्लेस पर बैठकर लोगों की पेंटिंग बना रहे थे, तभी वहां एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और इस गाड़ी से चार्लोट नाम की एक विदेशी लड़की उतरती है और सीधा वो प्रद्युमन के पास आती है और प्रद्युमन को एक स्केच दिखाते हुए पूछती है कि क्या ये स्केच उसी ने बनाया है। और ये स्केच प्रद्युमन का ही बनाया हुआ था, जिसे देखते ही प्रद्युमन कहता है कि हाँ, ये मेरा ही आर्ट है। तब चार्लोट प्रद्युमन को कहती है कि वो उसका भी ऐसा ही खूबसूरत सा एक स्केच बनाए, जिसके बाद प्रद्युमन कुछ ही देर में चार्लोट का एक खूबसूरत सा स्केच बनाकर उसे दे देता है, जिसे देखकर चार्लोट बहुत खुश हो जाती है। चार्लोट बहुत सुंदर थी। इसके बाद इन दोनों की कुछ देर तक एक दूसरे से बातें भी होती हैं और चार्लोट प्रद्युमन को बताती है कि वो स्वीडन से है और लंदन में पढ़ाई कर रही है और कुछ वक्त पहले ही उसके कुछ दोस्त इंडिया घूमने आए थे। तब उसके दोस्तों ने प्रद्युमन से पेंटिंग बनवाई थी और ये पेंटिंग चार्लोट ने जब देखी तो उसको ये इतनी पसंद आई कि उसके बाद ही उसने सोच लिया था कि वो भी प्रद्युमन से अपनी ठीक ऐसी ही एक पेंटिंग बनवाएगी। और सिर्फ पेंटिंग बनवाने के लिए ही वो खास तौर पर भारत आई थी। यहाँ प्रद्युमन को यह भी पता चला कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं, बल्कि स्वीडन के शाही परिवार से है। जिसके बाद प्रद्युम्न और चार्लोट की अच्छी दोस्ती हो गई और वो दोनों अब रोज मिलने लगे थे, जिसके कुछ दिनों बाद ही ये दोस्ती प्यार में बदल गई और चार्लोट भी प्रद्युम्न से प्यार करने लगी। जिसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और भारतीय रीति रिवाज से दोनों ने शादी कर ली। मगर अब चार्लोट का वीजा भी खत्म होने वाला था और उन्हें वापस लंदन भी लौटना था, ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। लौटने से पहले चार्लोट ने प्रद्युम्न को कुछ पैसे भी दिए थे ताकि वो भी उसके पास स्वीडन आ सके। मगर प्रद्युम्न एक खुददार व्यक्ति था, तो उसने ये पैसे लेने से इनकार कर दिया था और चार्लोट से ये वादा किया था कि वो जल्द अपनी पढ़ाई पूरी कर उसके पास स्वीडन आएंगे। ये वक्त आज जितना आधुनिक नहीं था, इसीलिए कुछ सालों तक चार्लोट और प्रद्युमन की चिट्ठी पत्री में ही एक दूसरे से बातें चलती रही। जिसके बाद सन 1976 में पीके की पढ़ाई पूरी हो गई और उन्होंने अपनी पत्नी शेरलॉट के पास स्वीडन जाने की ठानी। लेकिन उनके पास फ्लाइट का टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर एक साइकिल खरीदी और उन्होंने पूरा सफर साइकिल से तय करने का फैसला लिया। 1977 में पीके ने अपना सफर दिल्ली से शुरू किया। पत्नी शेरलॉट तक पहुंचने के लिए पीके ने कड़ी धूप, बारिश और आंधी तूफान जैसे मौसमों तक का सामना किया। पीके साइकिल चलाकर दिल्ली से अमृतसर, अफगानिस्तान से ईरान, तुर्की के रास्ते बुल्गारिया पहुंचे। उसके बाद यूगोस्लाविया से जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बाद डेनमार्क होते हुए स्वीडन तक पहुंचे। वो रोजाना 70 किलोमीटर साइकिल चलाते थे और इस सफर को पूरा करने में उन्हें 4 महीने से भी ज्यादा का वक्त लग गया था। मगर किसी तरह से उन्होंने 8,500 किलोमीटर का ये लंबा सफर पूरा किया। रास्ते में वो जगह जगह रुकते और लोगों की पेंटिंग्स और स्केचेस बनाया करते। इसके बदले उन्हें जो पैसे मिलते, उसी से वो 2 वक्त का खाना खा लिया करते। और कई दफा जब उन्हें कुछ काम न मिलता,
तो उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता। वो रास्ते में रात होने पर सोने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढते थे। अगर किस्मत अच्छी होती तो उन्हें रात गुजारने के लिए कहीं कोई बेंच मिल जाती, नहीं तो वो कहीं सड़क किनारे, फुटपाथ या जमीन पर ही सोते और अगली सुबह होने पर वो फिर अपना सफर शुरू करते थे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उन्हें रास्ते में कई जगह सरहद भी मिलती, लेकिन उन्हें कहीं रोका ही नहीं गया। और जहां रोका भी गया तो उन्होंने अपनी वाइफ के पास जाने की बात बता दी और उनकी शादी की पिक्चर्स दिखाई तो उन्हें छोड़ दिया गया। इस तरह से वो स्वीडन तक पहुंच गए, लेकिन स्वीडन पहुंचते ही वहां की मिलिट्री ने पीके को पकड़ लिया और जब उनसे पूछताछ करी गई तब उन्होंने बताया कि वो अपनी वाइफ चार्लोट से मिलने यहाँ आए हैं। मगर जिस लड़की को वो अपनी वाइफ बता रहे थे वो तो उनके शाही घराने की एक प्रिंसेस थी, तो किसी को उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। और तो और जो कुछ पीके कह रहे थे वो लोगों की नजर में मुमकिन ही नहीं था। सबका यही कहना था कि कोई भारत से कैसे इतनी दूर सिर्फ एक साइकिल से आ सकता है। उन्होंने फौजियों को यकीन दिलाने के लिए चार्लोट के साथ उनकी शादी की पिक्चर्स भी उन्हें दिखाई, मगर तब भी किसी ने विश्वास नहीं करा। जिसके बाद स्वीडन के ही एक फौजी अफसर ने चार्लोट से संपर्क कर उन्हें बुलाया और जब चार्लोट बॉर्डर पर पहुंची तब वहां पीके को देख वो इतनी खुश हुई कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बस यही सोच रही थी कि वो कितनी खुशकिस्मत है कि उसे पीके जैसा इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला, जो उसके लिए दिन रात एक करके इतनी दूर से एक साइकिल से आया। सच में पीके उसे कितना प्यार करता है। और चार्लोट ने फिर सारी कहानी बताई और पीके को वहां से छुड़वा लिया। जिसके बाद चार्लोट और पीके ने स्वीडन में फिर एक बार उनकी रीति के अनुसार भी शादी करी। ये एक शाही शादी थी। जिसके बाद पीके स्वीडन में ही रहने लगे और यहाँ वो एक नामी कलाकार बन गए। उनकी प्रसिद्धि बढ़ी और वो खुद की पेंटिंग एग्जीबिशंस लगाने लगे और एक बड़े नामी कलाकार बन गए। आज भी उनकी पेंटिंग एग्जीबिशन स्वीडन में लगती हैं। जिसके बाद पीके और चार्लोट के 2 बच्चे भी हुए और आज ये दोनों बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, दोनों ही अब बड़े भी हो गए हैं। ये प्रद्युमन कुमार महानंदिया की एक सच्ची कहानी है। प्रद्युमन ने आज सच में ये साबित कर दिया है कि चाहो तो क्या नहीं पाया जा सकता है। अनोखे प्यार की ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही अनोखी और सच्ची कहानियां आपके लिए लाते रहते हैं। तो जल्द फिर मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।